आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया। पवन वर्मा आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी। देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की सर। एक और ऐसा कोई बातचीत खास इस सब की चीज। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविजन वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत। मंगलवार की शाम बिहार में वो हो गया जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोलियां चलाई बेगूसराय में, लेकिन उसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दिया। एक तरफ अपराधी 5 थानों को होते हुए गोलियां चला रहे थे नेशनल हाईवे पर, लेकिन पुलिस महकमे के पदाधिकारी 5 थाने की पुलिस आराम फरमा रही थी। बेगूसराय से कोसों दूर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके कंधों पर गृह विभाग की जिम्मेवारी है, वो क्या कर रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बेगूसराय में अपराधियों ने खुलेआम लोगों को गोली मारने का सिलसिला शुरू किया। लोग दर्द से कराह रहे थे। पुलिस की नींद अभी भी नहीं खुली थी। खबर मीडिया में आई, नीतीश कुमार को भी इस खबर की जानकारी हुई, लेकिन 2 घंटे तक नीतीश कुमार बेगूसराय की चिंता छोड़कर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मंथन कर रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं। यह बयान सुनिए कि नीतीश कुमार को कैसे है ये तमाम चीजें पता थी कि बिहार में आपराधिक घटनाएं होने वाली हैं, और आपराधिक घटनाएं होती हैं तो फिर नीतीश कुमार अधिकारियों को क्या कुछ फरमान देते हैं। आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया। क्या मिले, क्या बात खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं फिर नहीं, से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं पहले? कोई पवन वर्मा आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए, तुम कह जाइए। आ गए तो वही फिर लिख करके किशोर को मिलवा क्या लिख कर दिए? नहीं, लिख करके नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं लिख आपकी करके। मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं, वैसी कोई प्रशांत बात जी नहीं। को आप चाहते हैं कि सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। प्रशांत चाहते किशोर, हैं आप कि रोज आप आएंगे? ऐसे आप जो है, ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ अच्छा लीजिए। सर, एक और मामला क्या बिहार में मिलना क्या दिक्कत है? किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी बीच में कहेगा आप कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई? बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, से। हम नाराज उराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि पूछा, भाई दिल्ली बहुत में पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ क्या दीजिए। फिर से बात साथ आ मिलेंगे? सकते हैं? साथ आ सकते हैं? साथ क्या आ सही सकते में हैं? साथ आ सकते हैं? प्रशांत किशोर देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर, एक और ऐसा कोई बातचीत खास इस सब की चीज अरे नहीं। सुधाकर सिंह ने सुना कृषि कि मंत्री का एक सामान्य मामला बात है। एकदम ऐसे कोई बात नहीं। पूरा पता करिए, जरूर झंझट किसकी कोई साजिश किया। हो सकती अभी है? तक ये अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो ये नहीं कि कोई सरकार नहीं। बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए इस सब क्योंकि चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहाँ से कौन निकला। तो हर चीज को वहाँ के सर, ये जो 4 लोग थे। एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सबको तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविजन वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या क्योंकि हुआ ये है लोग भाई। आरोप तो लगा उसके रहे बाद थे कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, वो सब सारी बातें। क्योंकि इस लेकिन तरह की आज आपको- तो हमने पूरा इस तरह की मीटिंग बुलाया। घटना आप बिहार में आरोप पहली घटना हुई इस है तरीके की घटना। और नहीं, खासतौर से देखिए, आपने इस जनता तरह राज की जब से बात कहा आप है। जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए,
हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीज़ों को देख करके कि इस तरह की बातें ज़्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज़ को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। और वैसे तो पूरे तौर पर हर जगह सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और जहाँ से हम लोगों ने कर दिया है कि अब पुलिस का जिम्मेवारी हमने दे दिया है कि साहब इसको काम करना है। याद है ना, जब पहली बार हमको मौका मिला तो बच्चे जो सुबह पढ़ते थे तो हमने मॉर्निंग सवेरे ही बुला करके बैठ करके और सबके गार्जियंस को बुलाया, सबके टीचर्स को बुलाया कि कैसे हुआ। तो रात में ही पुलिस का हर जगह पर ड्यूटी, ताकि किसी तरह का कोई काम नहीं हो, इस तरह की बात। तो वही करते हुए उसी समय से हमने ये सब काम शुरू करवाया है। पेट्रोलिंग को फिर से आप कराएंगे? बेगूसराय के जिन 5 थाना क्षेत्र में अपराधी तांडव कर रहे थे वहां की पुलिस बेखबर होकर आराम फरमा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री का काम संभाल रहे नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। जानकार सूत्र जो खबर बता रहे हैं वो यह है कि बेगूसराय कांड की खबर आने के बाद 2 घंटे तक सीएम हाउस में इस बात पर मंथन चल रही थी कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कैसे बना जाए। यह जग जाहिर हो चुका है कि मंगलवार की शाम प्रशांत किशोर ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी। खुद नीतीश कुमार स्वीकार कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने आए थे, साथ में पवन वर्मा भी थे। नीतीश ये भी स्वीकार कर चुके हैं प्रशांत किशोर और पवन वर्मा से लंबी बातचीत हुई। अब आप बेगूसराय में हुई घटना और प्रशांत किशोर की नीतीश के साथ मीटिंग की टाइमिंग से जुड़े इन तथ्यों पर नजर डालिए। बेगूसराय की घटना मंगलवार की शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच हुई। मीडिया ने इस घटना की जानकारी शाम 7 बजे के लगभग देनी शुरू कर दी। नीतीश ने बुधवार को खुद कहा कि मंगलवार की शाम उन्हें मीडिया से इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी, यानी नीतीश को शाम 7 बजे के बाद इस घटना की खबर मिली। सवाल यह है कि मंगलवार की शाम 7 बजे के बाद नीतीश क्या कर रहे थे। जानकार बता रहे हैं कि शाम 7 बजे के ही करीब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे। उनकी मुलाकात और नीतीश कुमार के साथ डिनर में लगभग 2 घंटे लगे, यानी शाम के लगभग 7 से 9 बजे तक नीतीश कुमार प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के साथ रणनीति तैयार कर रहे थे। प्रशांत किशोर मंगलवार की रात लगभग 9 बजे सीएम हाउस से निकले थे। इसकी भी पुष्टि दूसरे स्रोतों से हो चुकी है। दरअसल बुधवार की सुबह प्रशांत किशोर की बेतिया में जन सुराज अभियान की मीटिंग थी। प्रशांत किशोर की पूरी टीम मंगलवार को काफी पहले से ही बेतिया के एक होटल में कैंप कर रही थी। प्रशांत किशोर उस होटल में रात के 12 से 1 बजे के बीच पहुंचे थे। होटल के कर्मचारियों ने फर्स्ट बिहार से बातचीत में स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर रात के 12 से 1 के बीच वहां पहुंचे थे। सूत्र बता रहे हैं नीतीश कुमार के साथ मीटिंग समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर सीएम हाउस से सीधे बेतिया के लिए रवाना हो गए। रात के करीब 9 बजे वे पटना के सीएम हाउस से रवाना हुए। वहां से बेतिया पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। उसी हिसाब से प्रशांत किशोर बेतिया पहुंचे। ये तथ्य बताने के लिए काफी है कि बेगूसराय की घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। जिस घटना के बाद पूरा बिहार दहल गया, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा था। बुधवार को नीतीश कुमार ने हंसते हुए बताया कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने आए थे। नीतीश कुमार बोले कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही मुलाकात करने आ गए थे। लेकिन बिहार की सियासत को जानने वाला हर कोई ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मिलने के लिए क्यों बेकाबू थे। 1 सप्ताह पहले ही नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कहा था प्रशांत किशोर को बिहार की एबीसी नहीं पता। प्रशांत किशोर तो बीजेपी की मदद के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। 1 सप्ताह बाद वही प्रशांत किशोर इतने अहम कैसे हो गए कि बेगूसराय की जघन्य घटना के बाद भी
सीएम आवास में उनके साथ मीटिंग होती रही। वैसे सोमवार को ही ये खबर आ गई थी कि नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद पवन वर्मा से मुलाकात की है और उन्हें यह टास्क सौंपा गया कि वो प्रशांत किशोर को मनाकर सीएम हाउस लाए। फर्स्ट बिहार ने सोमवार को ही ये खबर चलाई थी। मंगलवार की शाम पवन वर्मा प्रशांत किशोर को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। नीतीश से मीडिया ने यह सवाल भी पूछा था कि क्या प्रशांत किशोर उनके पीएम बनने की रणनीति तैयार करेंगे। नीतीश ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब प्रशांत किशोर से ही पूछ लीजिएगा। इधर प्रशांत किशोर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब प्रशांत किशोर कैंप से खबर यह मिल रही है कि पीके मंगलवार की शाम से बुधवार तक हुए घटनाक्रम से हैरान है। पीके के कैंप से मिल रही खबर के मुताबिक नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को उनके पास भेजा था। पवन वर्मा पहले से ही प्रशांत किशोर के करीबी रह चुके हैं। उनके संबंधों के सहारे पवन वर्मा पहले प्रशांत किशोर के पास पहुंचे और फिर फोन पर उनकी बातचीत नीतीश कुमार से कराई। नीतीश कुमार ने जब उन्हें खुद ये कहा कि वे घर पर आकर साथ में डिनर करें तो प्रशांत किशोर पुराने रिश्तों को निभाने के लिए वहां चले गए। पीके कैंप ये भी कह रहा है कि उस मीटिंग के बारे में यह भी तय था कि मीडिया को इसकी भनक नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद इसे सार्वजनिक कर दिया।